बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं सदाबहार होटल सरगोदा रोड कुशाब पर, और हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ तजियाकार सैयद आबिद हुसैन शराजी साहब। आज हमारा उनसे ये सवाल है कि वो ज़िला खुशाब में इलेक्शन लड़ने वाली मुख्तलिफ पार्टियों के यूथ विंग पर अपने ख्यालात का इजहार करें। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। आज का मौजू जितना दिलचस्प है, ये इतना जानदार भी है। किसी भी सियासी पार्टी में उसकी यूथ विंग का किरदार, नौजवानों का किरदार, उस पार्टी के लिए एक हरावल दस्ते की हैसियत रखता है। अब कुशाब में जो सियासी पार्टियां हैं या जो इलेक्शन लड़ रही हैं, उनमें सबसे पहले मुस्लिम लीग नून का जिक्र आता है, और उसके बाद पीटीआई भी यहाँ से शायद इलेक्शन लड़ेगी। तो मैं पहले जिक्र करूँगा कौमी हल्का 87 में, बल्कि पूरे ज़िले में मुस्लिम लीग नून की यूथ विंग के किरदार का। नून लीग यूथ विंग के ज़िलाई सदर हैं एक नौजवान शख्सियत, पुरकशिश शख्सियत, मुतहरक शख्सियत, नफीसुल मिजाज शख्सियत, मलक साद बशीर अवान, जो कि साबिक़ MNA मलक शाकर बशीर अवान के फर्जंद भी हैं। उनके बारे में ये देखा गया है कि नून लीग के प्लेटफार्म से उन्होंने पूरे ज़िले में यूथ विंग को बहुत मजबूत बना रखा है। हर यूनियन काउंसिल में वो बाकायदा इजलास करते हैं, दौरे करते हैं, तंजीम साजी उन्होंने की हुई है, और अब वो मुकम्मल तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से लाहौर में जो उनका इस्तकबाल होना है, वो ज़िला खुशाब में उनके इस्तकबाल के लिए जो काफ़िले तैयार किए जा रहे हैं, उसमें साद बशीर अवान का किरदार बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। तो मेरे ख़्याल में मुस्लिम लीग नून का यूथ विंग जो है, इस वक्त ज़िला में फ्रंट लाइन पर जा रहा है और उसकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। इसके साथ साथ दूसरा देखा जाए, पीटीआई का जो यूथ विंग है या उसके जो वर्कर हैं, आपको ये भी मैं बता दूं कि यूथ विंग जो होता है, किसी भी सियासी जमात में वोटर और सपोर्टर जो होते हैं, उनके साथ उनका कोऑर्डिनेशन बड़ी अहमियत का हामिल होता है। और ये यूथ विंग ही ऐसा विंग होता है कि ये नौजवान वोटरों और सपोर्टरों को, उस पार्टी के वोटरों और सपोर्टरों को यकजा करने, उनके साथ कोऑर्डिनेशन रखने में भी ये किरदार अदा करते हैं। अब ये जो पीटीआई के नौजवान हैं, माजी के इक़्तिदार में तो ये बड़े मुतहरक थे। ये टाइगर के नाम से जानने वाले ये जो नौजवान थे, इनका बहुत बड़ा खुशाब में किरदार था। लेकिन बदकिस्मती से जब से 9 मई के वाक़यात हुए हैं और ये सिलसिला शुरू हुआ है एक नया, उसमें ये सारे नौजवान मंज़र से गायब हो चुके हैं। मंज़र से इसलिए ये वर्कर गायब हुए हैं कि इनके जो लीडर हैं, इनके रहनुमा हैं, या जो मुतवक्का तौर पर इलेक्शन लड़ने वाले थे या साबका नुमाइंदे थे, वो सब भी जब गायब हो चुके हैं हालात की वजह से, तो नौजवान भी खामोश हो चुके हैं, और उन टाइगरों का इस वक्त ज़िला खुशाब में पीटीआई के टाइगरों का कोई किरदार नहीं है। जहाँ तक एक और पार्टी पीपल पार्टी का ताल्लुक है, उसमें जो इलेक्शन हल्का 87 में मलक अली सावल अवान साहब लड़ रहे हैं, वो पीपल पार्टी में नए आए हैं, और वो अपनी पार्टी के नौजवानों को इब्तदाई तौर पर यकजा करने में लगे हुए हैं, और तंजीमी लिहाज से उनको पार्टी अपने नौजवानों को एक जगह इकट्ठा करके उनके हवाले करेगी या उनसे मुतारफ़ कराएगी, जो फ़िलहाल कबल अज़ वक्त बात है, जो बाद में देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि पीटीआई के टाइगर तो पस से पर्दा हैं, लेकिन नून लीग के जो टाइगर हैं वो सामने हैं, मुतहरक हैं, और जिस लीडर के हाथ में उनकी बागडोर है, वो उन वर्करों से भी ज़्यादा मलक साद बशीर अमान अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हर वक्त किसी न किसी हल्के में वो मौजूद रहते हैं, और इस मौके पर ये जवाब भी मुनासिब होगा कि नून लीग के नौजवान और नून लीग का ये जो यंग विंग है,
खुशाब ज़िला की सियासत में वही किरदार अदा कर रहा है, और अगर इसका किरदार इलेक्शन तक इसी तरह जारी रहा तो ये कहना बेजा ना होगा कि उसी पार्टी के जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं वो अच्छी तरह इलेक्शन की पोजीशन पर जा सकेंगे और मुकाबले की सतह तक पहुंच सकेंगे। तो ये जो नौजवानों का ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है, उसमें बाकी सपोर्टरों ने अपने साथ कुछ नौजवान लगा रखे होते हैं, उनका किरदार भी अलग होता है, लेकिन तंजीमी तौर पर जो किरदार होता है देखा उसको जाता है और वही काउंट करता है। गुज़श्ता मुस्लिम लीग नून के दौर में इतनी ये एक्टिव नहीं थी यंग तंजीम नून लीग की जितनी आजकल एक्टिव हो चुकी है। तो लिहाजा नून लीग को इन अपने नौजवान टाइगरों पर बड़ा एतमाद है और वो इस यकीन के साथ इलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि ये नौजवान ही उनके काम आएंगे। बहुत शुक्रिया।